बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं शहराम खालिक। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली है। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से सुबकदोश। GHQ में पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। सारी सूरत हाल पर होगी बात इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सैयद तनसीर ज़ैद और मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको देंगे सबसे अहम खबर। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली है। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की छड़ी नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें सिपा सालार हैं। रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली है। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की छड़ी नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें सिपा सालार हैं। रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब के आगाज में यादगार शहदा पर हाजिरी दी गई, फूल भी चढ़ाए गए, जबकि शानदार तरीके से खराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के शहदा को जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली है। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड की छड़ी नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द की। Hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate General Syed Asim Munir, Hilal Imtiaz Military. ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। वेस्ट लंदन में फेथ एसोसिएशन की जानिब से 5वीं सालाना ब्रिटिश बेकन मास्क अवार्ड का इनेकाद किया गया। तकरीब में बेहतरीन खिदमत फराहम करने वाली मसाजिद इंतजामिया में अवार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट नाज शाह समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मुकामी होटल में मुनक़दा ब्रिटिश बीकन मास्क अवार्ड की तकरीब में 11 मसाजिद को मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। CEO फेथ एसोसिएशन एंड डायरेक्टर बीकन मास्क शौकत वड़ाइच का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, हम दुनिया को मसाजिद के अच्छे काम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मसाजिद में बेहतरीन माहौल पैदा करने पर मसाजिद इंतजामिया के लिए अवार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह और OBE पाशा शाह ने अवार्ड तकरीब को सराहा और कहा, ऐसी तकरीबात से मसाजिद के बारे में लोगों के दरमियान मुस्बत रुझान में इजाफा होगा। 5वें सालाना अवार्ड के लिए 300 मसाजिद की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर 25,000 अफराद ने वोट के जरिए बेहतरीन माहौल और मजहबी तालीमात की फराहमी में बेहतर अंदाज में काम करने पर 11 मसाजिद को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। change, and we want the game to be representative, and that's what we want. We want the great work to be rewarded in the incredible communities that are happening. Well, I think this event is wonderful because we see communities coming together, different walks of life, different beliefs, different upbringings, but community spirit. So we can rejoice in seeing the good work that the mosques have done. 300 nominations थे, 25,000 लोगों ने आज वोट किया और आज इंशाल्लाह 11 masajid will win awards and this is the biggest mosque leaders event in the UK. बरतानिया के अंदर ये एक बहुत अच्छी रवायत काम किया है कि इस्लामिक सेंटर और जो मास्क हैं जो सर्विसेज दे रही हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है जिसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में मस्जिदों के अंदर जो सर्विसेज है उसमें भी बेहतरी आई है। एक दूसरे को देख के वो बढ़ चढ़ के वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम कम्युनिटी को इंगेज करें और अपने जो हम सहूलियात जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें बेहतरी कैसे हासिल करें। तो very good initiative. We are here today from Hounslow Mosque for one of the awards categories of the most innovative service. We have a car park which we are offering Hajis who are going to Hajj Umrah. We are here hopefully inshallah maybe to get the award. Community की जो life है वो मसाजिद के through जिंदा है और मसाजिद इतने अहम अब हो चुके हैं कि ये सिर्फ जगह इस किस्म के नहीं है जहाँ places of worship हो,
लेकिन इनकी जो वर्दीनेस है वो मच ब्रॉडर इन सोसाइटी है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। 11 मसाजिद जो हैं वो उनकी अवार्ड उनको मिलेंगी, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो मदरसा हो। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारी जो मसाजिद हैं हमारी कम्यूनिटीज़ के लिए इतना रोल प्ले करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, मगर अपनी जो कम्यूनिटी, जिस कम्यूनिटी में भी हमारे मसाजिद हैं वो अपना हिस्सा ज़रूर अदा करते हैं मुसलमानों के लिए। तकरीब में शिरकत करने वाले मसाजिद के नुमाइंदों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने फेथ एसोसिएशन की काविशों को सराहा। तकरीब में उस्तादा अमीना ब्लैक को बाअसर आलमा का अवार्ड दिया गया। मगरबी लंदन की जामिया मस्जिद हंसलू के हंसलू मुस्लिम सेंटर को बेहतरीन रन मस्जिद का अवार्ड दिया गया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। अलहेरा एजुकेशनल सेंटर ग्रीन स्ट्रीट के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल हुस्न क़िरात का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर नियाजुल हसन सरवरी क़ादरी ने की। पाकिस्तान, बरतानिया और तंजानिया से नामवर क़िरात हज़रात ने इस महफिल में शिरकत की और अपनी खूबसूरत तिलावत से हाज़रीन महफिल पर वजद तारी कर दिया। पाकिस्तान के मशहूर कारी अबू बकर नईमी और कारी मोहम्मद अली ने दिल मोह लेने वाले अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत पेश की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। कारी नोमान की भी सदो सोने होते रोजे की जमी तखा मड़ी गल बनी गजे, रोजे की जमी तखा मड़ी गल बनी गजे। मशरकी लंदन में अलहमरा एजुकेशनल सेंटर की फिजा तिलावत कलाम पाक से गूंज उठी। मस्जिद सुल्तान बाहू में सालाना महफिल हुस्न क़िरात में कुरान हजरात ने दिलनशीन और खूबसूरत आवाज़ और लहजों में कुरान पाक की तिलावत पेश की तो शुरका महफिल झूम उठे। रूह परवर महफिल हुस्न क़िरात में पाकिस्तान, बरतानिया और तंजानिया से मशहूर कुरान हजरात ने शिरकत की और अपनी खूबसूरत आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करके शुरका महफिल पर वजद तारी कर दिया। तंजानिया से मशहूर कारी मसूद एडम, मिस्र से कारी नादियुल खफावी, पाकिस्तान से कारी अबू बकर नईमी और कारी मोहम्मद अली ने खुसूसी शिरकत की और अपनी खूबसूरत तिलावत से समा बांध दिया। हजरत मौलाना तारिक महमूद कादरी की ज़ेर निगरानी होने वाले इस महफिल हुस्न क़िरात में अलामा इजाज अहमद, अलामा जमशेदी, अलामा सनाउल्लाह सेठी, अलामा उसामा डार, अलामा सादक ज़ियाई समेत दीगर उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने अपने खिताब में कहा कि कुरान पाक की तिलावत से दिलों को सुकून और जिंदगी के लिए हदायत मिलती है। ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में कुरान की मोहब्बत उजागर करने के लिए ऐसी बाबरकत महाफिल जरूरी है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर महफिल पीर नियाजुल हसन कादरी ने कहा कि आज की इस महफिल हुस्न क़िरात में दुनिया भर से कुरान हजरात ने शिरकत की। बरतानिया में इस किस्म की महाफिल का होना इंतहाई ज़रूरी है। महफिल क़िरात यहाँ हुई और दुनिया भर से और पाकिस्तान से, तंजानिया से यहाँ के कुरान आके कुरान पाक का जो नूर है वो हमारे दिलों में वो हमें दिलों को ये इत्मीनान बख्शा और हमारे दिलों को एक जो रोशनी अता की। तो मैं समझता हूँ कुरान पाक नूर है और इस नूर की रोशनी से हम अपनी जिंदगियों को संवार सकते हैं। महफिल के इंचार्ज कारी तारिक महमूद कादरी, अलामा सनाउल्लाह सेठी और दीगर का कहना था आज इस महफिल हुस्न क़िरात का पैगाम कुरान की तिलावत को आम करना और इसके फ्यूज़ो बरक़ात से नौजवान नस्ल को आरास्ता करना है। दुनिया भर के क़ुराए कराम तशरीफ़ लाए और उन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ नूर कुरान को जो है हमारे सामने पेश किया और कुरान का ये नूर, ये ऐसा नूर है जो दिलों के अंदर उतर जाता है। कुरान के नूर को, कुरान की तिलावत को, कुरान की समात को आम किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको बहुत इंजॉय किया। पाकिस्तान से कुर्रा हजरात तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कुर्रा हजरात भी तशरीफ़ लाए तो सब ने इंजॉय किया। यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की कुरान से भी निस्बत है, मुस्तफ़ा से भी निस्बत है और कुरान वालों से भी निस्बत है। यूके में बड़े महफिल मिलाद के सिलसिले में बहुत प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि यहाँ महफिल हुस्न क़िरात का इंतज़ाम किया और नौजवानों का यहाँ महफिल में शामिल होना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, अल्लाह पाक इन नौजवानों को सलामत रखे। महफिल हुस्न क़िरात के आखिर में मस्जिद इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ शख्सियात को तहाइफ से नवाजा गया। आखिर में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। महफिल के इख्तिताम पर पीर नियाजुल हसन कादरी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के नवाही इलाके सलाव में ज़ैन एंड ज़ुहेब कवाली नाइट का एहतमाम। खूबसूरत आरिफाना सूफियाना कलाम पर शुरकाए महफिल दीवाना वार झूमते रहे। कई मंचलों ने भंगड़े डालकर अपने जज्बात का इजहार किया। हैदरियम कवाली से शोहरत पाने वाले नौजवान कवाल ब्रदर्स ने अपनी आवाज़ का भरपूर जादू जगाया। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
लंदन के नवाही इलाका सलाओ में जैन एंड ज़ुहैब कवाली नाइट का एहतमाम। कवाली सुनने के शौकीन सैकड़ों अफराद कवाली पर दीवानावार झूमते रहे। खवातीनों हजरात मारूफ सूफियाना कलाम पर बेसाख्ता भंगड़े डालते रहे। स्ट्रिंग्स एंटरटेनमेंट के ज़ेरे एहतमाम सलाओ में होने वाली इस कवाली नाइट में पाकिस्तानी नौजवान कवाल जैन और ज़ुहैब की सुरीली आवाज ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले जैन और ज़ुहैब का दौरा बरतानिया पर मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम करने के बाद सलाओ में आखिरी शो था, जिसकी तमाम टिकटें एक दिन पहले ही फरोख्त हो गई थीं। पाकिस्तान से आए फनकारों ने जब प्रोग्राम का आगाज अल्लाहू के पाक कलाम से किया तो हाजरीन पर वजह तारी हो गया। नौजवान कवाल जोड़ी को सुनने के लिए इंडियन ओवरसीज के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद हाल में मौजूद थी, जिन्होंने खूबसूरत सूफियाना और आरिफाना कलाम पर कवाल बरादरान को खूब सराहा। इस मौके पर स्ट्रिंग्स एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि सलाओ में ये पहला शो था जिसकी टिकटें भी एक दिन पहले ही फरोख्त हो गई थी। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी फनकारों को यूके में परफॉर्म करने के मौके फराहम करते रहेंगे। सलाओ में जहाँ पे हमने आज अपने टूर का इख्तिताम कर रहे हैं, तो सलाओ वालों ने भी दिखा दिया कि वो कितना कवालों को पसंद करते हैं, कवाली को कितना वो पसंद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारे रिस्पांस मिला और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो इनको हम फिर अगले साल फिर इनको बुलाएंगे और इसी तरह धमाल पर डालेंगे। जितना इनका नाम है और जितना इन्होंने पाकिस्तान में शोहरत हासिल की है, तो हमें था कि दुनिया को भी पता चले कि कितना टैलेंट पाकिस्तान में छुपा है और उनको लेके आए और पूरा टूर इनका इतना सक्सेसफुल रहा है। कवाल ब्रदर्स जैन और ज़ुहैब का कहना था कि बरतानिया के पहले टूर पर जितने भी प्रोग्राम किए ओवरसीज की जानब से बेहद प्यार मिला, जिस पर उनके बेहद मशकूर हैं। जितने भी कॉन्सर्ट्स हमारे यहाँ पे हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ऑडियंस थी और अनएक्सपेक्टेड जो था रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में स्लो में लंदन से शुरू हुए और आज स्लो में लास्ट शो किया हमने, लेकिन हर जगह पे एक अपनी वाइब थी, एक अपना ऑडियंस थी, एक अपना मज़ा था, लेकिन सब ने बहुत प्यार दिया। शुरका ने खूबसूरत कवाली नाइट को बेहद सराहा, मुंतज़मीन की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही प्रोग्राम मुनक्कद करके ओवरसीज को तफरीह फराहम करते रहेंगे। शो बहुत मजे का था, बहुत मजा आया है। स्लाओ में इस तरह के मजीद शोज होने चाहिए। It's wonderful and the Zen and the whole company is perfect. हमने बहुत एंजॉय किया। इनका तो कौन नहीं जानता, ज़ैन एंड ज़ुहैब कोक स्टूडियो पे भी इनका बहुत सुना है एंड वेरी नाइस। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यूके में आके, हमने जितनी भी परफॉर्म की है बहुत मज़ा आया है और बहुत एंजॉय हुई है। पसंद है काली काली जुल्फ, उनका इसका इंतजार अभी कर रहे हैं नेक्स्ट आएगा। हम तो पाकिस्तानी कल्चर को, कवाली कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम हो। We saw them on Coke Studio and ever since that we fell in love with them. आज इतना मजा आया है प्रोग्राम का कि हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ की यूके की है, इन्हें याद रहेगा कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी थी उसने इनका मजा लिया। Second show I came into, मैं पहली बार अलेक्जेंडर पैलेस में भी गई थी, it was really good। खूबसूरत कवाली नाइट में शुरका का जोशो खरोश काबिल दीद था। हाल ओवरसीज पाकिस्तानियों से खचाखच भरा हुआ था। शुरका ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद नछावर की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला दुरुस्त है, ये कहना लंदन में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है जो 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान के फैसले को दलेराना करार देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च, धरने और हड़तालों से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नए इलेक्शन में अवाम जिनको मुंतखब करेंगे उनको हुकूमत करने का हक हासिल होना चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। इमरान खान का जो असम्बलियों का जो फैसला है, ये एक बहुत एक अहम सियासी फैसला है और एक सियासी चाल है। अब देखें, अगर ये जनरल इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो जब ये असम्बली से पीटीआई अपनी दोनों गवर्नमेंट छोड़ेगी तो इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे सूबों में। जब सूबे में इंतखाब कराएंगे, हवा का रुख भी है, अवाम की मर्जी भी यही है। इमरान खान इंशाल्लाह ताला बरसर इक़्तिदार दोबारा दोनों सूबों में हमारी हुकूमत बनेगी। मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा अगर वो इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो और जो भी पार्टी जीत के आए, और अगला वज़ीर आज़म अगर खान साहब जीत के आए, खान साहब हो, अगर कोई और पार्टी जीतती है तो वो हो। खान साहब का ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता कि जो हालात श्रीलंका में हुए वो पाकिस्तान के साथ हों। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेके जाते तो इसमें ज़्यादा नुकसान मुल्क का होना था और अवाम का होना था। और ये जो असम्बलियों से इस्तीफे देने का इक़दाम है, इससे मुल्क से फैली हुई बेचैनी खत्म होगी और मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा कि हम प्रोविंशियल असम्बलीज को डिसॉल्व करेंगे, पंजाब की भी और KPK की भी,
جو پاکستان میں اتنے عرصے سے ٹرمل چل رہا ہے، الیکشن فریش ہونے چاہیے، فریش مینڈیٹ آنا چاہیے، اور جمہوریت کی بقا کے لیے بہت اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور عمران خان صاحب جو اس طرف فیصلہ لے کے جا رہے ہیں بہت ملک کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ یہ اس طرف نہ جائیں اسمبلیاں توڑنے کی طرف تو ملک میں توڑ پھوڑ اور بہت نقصان ہوگا۔ ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حساب سے یہ بہت بڑا بریو اسٹیپ ہے جو وہ لے رہے ہیں، لیکن میرا اپنا جو مشورہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک نیا الیکشن سیدھی طور پہ دیا جائے، جس سے ہم خود چوز کریں کہ ہمارا پارٹی کا لیڈر کون ہونا چاہیے، ہماری پرائم منسٹر آگے جا کے کون ہونا چاہیے۔ الیکشنز کے تھرو جس کی ووٹنگ زیادہ ہوتی ہے، بے شک نون لیگ کی ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کی ہوتی ہے، اس سے ایک اچھا ڈیسیژن بھی ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ کس کی حکومت آنی چاہیے، کون اس کو ہولڈ کر سکتا ہے یا کون نہیں اس کو کر سکتا، بجائے اس کے کہ دھرنے دیے جائیں یا لانگ مارچ ہو۔ اس سے جمہوریت کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، باقی بھی لوگوں کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ اس سے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو عوام کو بھی تھوڑا سکون ملے گا کہ بھی چلو کم سے کم ان کی اپنی مرضی کی حکومت آ جائے گی۔ مانچسٹر میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی جانب سے راجہ عاشق حسین کو سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر نارتھ ویسٹ مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر پی ٹی آئی ایسٹ اسکاٹ لینڈ ملک بشیر، جنرل سیکریٹری ویسٹ اسکاٹ لینڈ رانا انس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ نے راجہ عاشق حسین کو سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر نارتھ ویسٹ مقرر کر لیا گیا۔ تقرر کا نوٹیفیکیشن دینے کی پرتکلف تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں صدر پی ٹی آئی ایسٹ اسکاٹ لینڈ ملک بشیر، جنرل سیکرٹری ویسٹ اسکاٹ لینڈ رانا انس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مانچسٹر پہنچنے پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر پی ٹی آئی ایسٹ آف اسکاٹ لینڈ ملک بشیر اور جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ رانا انس نے پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یوکے کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا، برطانیہ بھر میں صرف پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ ہی آصف بٹ کی قیادت میں صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے۔ تقریب سے خطاب میں صدر نارتھ ویسٹ آصف بٹ، روبینہ اقبال، اخلاق وڑائچ اور دیگر کا کہنا تھا، پاکستان میں اس وقت چاہے کوئی صحافی ہے یا سیاستدان، سب کے اوپر فریڈم آف سپیچ کی پابندی ہے۔ جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جس کی زندہ مثال ارشد شریف کا قتل ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے عہدیداران اور کارکنان نے راجہ عاشق حسین کو پولیٹیکل ایڈوائزر بننے پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ انہیں جو بھی ذمہ داری سونپی جائے گی وہ اسے ضرور پورا کریں گے۔ راجہ صاحب جو آج پولیٹیکل ایڈوائزر نامینیٹ ہوئے ہیں، ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان، پی ٹی آئی یو کے ساتھ مل کر جو عمران خان کا مشن ہے ان کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان کے اس فیصلے کو انڈوز کرتا ہوں جو انہوں نے اسمبلیوں سے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں عمران خان نے اس موومنٹ سے جو امپورٹڈ حکومت کو ان کو بند گلی میں داخل کر دیا ہے۔ عمران خان تو نا غریب ہے نا، وہ تو ہی ہم کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ تو کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ راجہ عاشق حسین صاحب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس آئے گی۔ انشاءاللہ خان صاحب کا ویژن گھر گھر گلی گلی ان کا پیغام لے کر چلیں گے، ہم ان سے پوری توقع کرتے ہیں اور ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عمران خان وہ نڈر لیڈر، وہ بہادر لیڈر، وہ امت مسلمہ کا لیڈر جو اس نے وائز ڈیسیجن لیا ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ایک قدم پیچھے جا کے انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے، تمام اوورسیز پاکستانی، محب وطن پاکستانی اس کے لیے ان کا شکر گزار ہیں۔ نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب کی نقابت کے فرائض ایڈیشنل جنرل سیکرٹری شاہد حسین چودھری نے نبھائے۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں صدر آصف بٹ، ملک بشیر، رانا انس، چودھری بلال گجر، چودھری راسف خان، عثمان وڑائچ، غضنفر خان کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں راجہ عاشق حسین کو نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاکستان تحریک انصاف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ نے ظہیر الدین بابر کو بزنس ونگ کا صدر نامزد کر دیا۔ اس حوالے سے گلاسکو میں پروقار تقریب ہوئی جس میں پی ٹی آئی عہدیداران اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے گلاسکو سے شاہد میر۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम अहम इजलास ग्लासगो में मुनक्कद हुआ, जिसमें पीटीआई वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के जनरल सेक्रेटरी अनस राना के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारान ने भी खुसूसी शिरकत की। इजलास में शरीक पार्टी रहनुमाओं राना आसिफ आमिर सिद्दीकी, ज़ीशान बुखारी व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी में जितने ओहदे दिए जाएंगे नौजवान उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि जब किसी को ओहदा या अहमियत दी जाती है तो वो शख्स मजीद लगन के साथ पार्टी के लिए काम करता है। वक्त की जरूरत है कि अपने कप्तान इमरान खान की हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर के पैगाम को घर घर पहुँचाया जाए। अनस राना ने नए ओहदेदारान ज़ीशान बुखारी, कामरान बट और ज़हीरुद्दीन बाबर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद सियासी व जमहूरी पार्टी है। इसमें जो पार्टी और पाकिस्तान के लिए काम करेगा ओहदे का हकदार वही होगा। हम इमरान खान के विजन के साथ थे, हैं और साथ रहेंगे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। इजलास में ज़हीरुद्दीन बाबर को तायनाती का सर्टिफिकेट भी पेश किया गया और तवक्को की गई कि वो पार्टी और पाकिस्तान के दिल से दिन रात काम करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई स्कॉटलैंड के नौ मुंतखब ओहदेदारान में इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं और तमाम धड़े अलग अलग इजलास मुनक्किद करके सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। बर्मिंघम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला अटक के साबिक़ एमएनए और सीनियर नायब सदर पंजाब शेख आफ्ताब अहमद के एजाज़ में मकामी नून लीग क़यादत की जानिब से अशाया दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, अहदेदारान के अलावा दीगर कम्युनिटी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। साबिक़ एमएनए और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब शेख आफ्ताब अहमद के एजाज़ में बर्मिंघम में दिए गए पुरवकार इशाये की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून बर्मिंघम के सदर मलक मोहम्मद हुसैन ने की। इस मौके पर पार्टी कारकुन, ओहदेदार और कम्युनिटी की शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थीं। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब शेख आफ्ताब अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की दिन रात काविशों से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। पीटीआई की गैर तजर्बाकार और नालायक हुकूमत ने पाकिस्तान के गरीब अवाम को बेरोजगारी और गुर्बत में धकेल दिया था। इलेक्शन के हवाले से शेख आफ्ताब अहमद का कहना था कि धरने देकर किसी की जाती ख्वाहिश पर इलेक्शन जल्दी नहीं करवा सकते। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत कर दोबारा हुकूमत बनाएगी। उनका कहना था कि पीटीआई और रियासत मदीना के दावेदारों ने नौजवान नस्ल की अखलाकियात का जनाजा निकाल कर रख दिया है। इस मौके पर शेख आफ्ताब अहमद, मलक फतेह, राजा अस्कर समेत दीगर मुस्लिम लीगी कारकुनों ने इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून को बरतानिया भर में मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि शेख आफ्ताब अहमद मियां नवाज शरीफ के दरीना साथी हैं और उनकी बरतानिया आमद हमारे लिए खुशाइंद है। इलेक्शन जो है वो अगस्त में, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है कि 13 है, जो भी है, जब 5 साल कंप्लीट होंगे तो रात को 12:01 पे असम्बली खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाएगी और जब खुद ब खुद डिज़ाल्व हो जाएगी तो विद इन 2 months टाइम फिर फ्रेश इलेक्शन होगा। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में 60 दिन है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी अल्लाह करे खैरियत से हो जाएगा और नई गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह बन जाएगी। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है वो तो मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत तो चाहती है कि भाई ये मामला खुशसूरी से तय पा जाएँ और खान साहब को भी ये बात समझ आ जाए कि अब तक जो मेरे स्टेप जितने भी मैंने उठाए हैं वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान को उनकी वजह से नुकसान हुआ है। जब से एक मखसूस जमात का सियासत में एंटर हुआ है तो हमारी अखलाकियात को उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कल्चर को ख़त्म करे, क्योंकि ये हमारी कौम के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। जहाँ भी मियाँ साहब अपनी एग्ज़ाइल का जिक्र करते हैं वहाँ हमेशा शेख साहब को वो याद रखते हैं और उनका जिक्र ज़रूर करते हैं। तो बाकी जो मुस्लिम लीग नून का अमल है, हम आपके सामने है कि जो धरना दिया जा रहा है वो तो नहीं लगता कि ज़्यादा अरसा चलेगा। कल उनके अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने भी कहा है कि जी ये एक दिन का इवेंट है, हम ख़त्म करके चले जाएंगे। शुरा का कहना था कि नए आर्मी चीफ से उम्मीद है कि वो फ़ौज पाकिस्तान की मोहब्बत को अवाम के दिलों में डालने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन मसाइल के हल के लिए फ्री लीगल कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की और अपने मसाइल बयान किए। देखते हैं फैसल मिर्ज़ा की रिपोर्ट।
آئرلینڈ میں قانونی کاغذات کے بغیر افراد کے لیے اسکیم متعارف کروائی گئی جس میں متعدد افراد کے امیگریشن کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ متعدد افراد نے ویزے جمع کروا دیے۔ اسکیم میں ویزوں کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جلد ان کو اچھی خبر ملے گی۔ امیگریشن کے مسائل میں پھنسے افراد میں زیادہ تعداد اسٹوڈنٹس اور وہ افراد شامل ہیں جو اپنی فیملیز کو آئرلینڈ لانا چاہتے ہیں۔ اسحاق اینڈ کو سولیسٹر لا فرم نے 92 نیوز UK کی 5ویں سالگرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈبلن میں فری لیگل کیمپ کا انعقاد کیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اسحاق خان سولیسٹر کا ماننا ہے کہ ہم تاریخ کے کم ترین امیگریشن کیسز دیکھ رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے۔ اوورسیز کمیونٹی کے لیگل طریقے سے کام کرنے سے ایک طرف اس ملک کا فائدہ ہوا ہے جہاں یہ لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو بھی مختلف طریقوں سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آئرلینڈ میں جتنے بھی امیگریشن معاملات تھے لوگوں کی یہاں کمیونٹی کی ایشین کمیونٹی کو تقریباً حل ہی ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس کو پرمیشن مل گئی ہے، وہ یہاں ریونیو جنریٹ کرے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں اس کنٹری کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا لگا ہمیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیے ہیں آنسر کہ آپ کہہ رہے تھے جنہوں کے نہیں لگے ویزے، جو مسئلے ہیں ویزوں کے جو بھی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سب کے ہم جو ہے نا یہ سیٹ آؤٹ کریں گے۔ جو لمرک نہیں جا سکتے تھے، جو ان کے کوشچنز تھے وہ اسحاق بھائی نے ادھر ڈبلن میں آ کے سنے اور ان کے جواب دیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کمیونٹی کو انٹریکٹ کرنا اس طریقے سے۔ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے یہ چیز۔ کافی ہمیں سٹاف کی شارٹیج تھی، لوگ اپنا بزنسز کرنا چاہتے تھے، تو بیسیکلی مینلی جو ایشو تھا وہ ویزے کا تھا، لیکن اسحاق بھائی نے کافی زیادہ لوگوں کو یہاں پہ انٹرٹین کیا ہے۔ عام افراد نے مفت مشورہ کیمپ میں شرکت کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام طور پر انہیں صرف مشورے کے لیے فیس ادا کرنا پڑتی تھی، اور شرکاء نے اسحاق خان سولیسٹر کے ڈبلن میں ایونٹ منعقد کرنے پر 92 نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں جن کے امیگریشن کے ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے سے اس کنٹری کو اس کے ٹیکس ریونیو کے اندر بڑے سے جو فائدے ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ دبئی میں بینگ شی یونیورس 2022 فیشن شو کا رنگا رنگ گرینڈ فنالے پام جمیرہ کے علاقے میں ہوا۔ دلکش شو میں مقامی اور بین الاقوامی شوبے اسٹارز، عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر، صحافیوں اور سماجی و کاروباری نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ بینگ شی کے زیر تمام حسیناؤں کے اس میلے میں فیشن کی دلدادہ خواتین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ خوبصورت شام کا احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ بینگ شی خواتین میں آگاہی کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں مختلف طریقوں سے ان کے لیے آگاہی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ بینگ شی کی جانب سے فیشن شو کا گرینڈ فنائلے کا رنگا رنگ انعقاد کیا گیا جس میں حسیناؤں نے خوب جلوے بکھیرے۔ آرگنائزیشن کی بانی اپرنا واجپائی کا کہنا تھا کہ اس شو کا تھیم بیوٹی اینڈ فٹنس ان پرفیکٹ بیلنس رکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے شو میں پرفارم کرنے سے پہلے ماڈلز کی فزیکل فٹنس کو جانچنے کے لیے 4 روزہ کیمپ بھی لگایا گیا۔ فنالے میں حصہ لینے والی ماڈلز نے فزیکل فٹنس کے حوالے سے شو کے شرکاء کو بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جسمانی طور پر فٹ ہونے سے انسان دماغی طور پر بھی توانا ہوتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، جب تک دماغی اور جسمانی طور پر پختہ نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بینگ شی گرینڈ فنالے میں فلپائن، پرتگال، روس، نائجیریا، تیونس، گھانا، ارجنٹائن، کینیا، الجیریا، یوکرین، ایران اور لبنان کی حسیناؤں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ریمپ پر 4 چاند لگائے۔ شو کی میزبانی کا فرائض وسیم ماندل نے سر انجام دیے۔ درجنوں حسیناؤں میں سے 5 ماڈلز نے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر فائنل تک رسائی حاصل کی۔ روس سے تعلق رکھنے والی ماڈل آنا بارے-سووا نے وومن آف سبسٹینس، یوگنڈا کی حسینہ دفائن ناجوما نے موسٹ فٹ پرسنالٹی، لیبنان کی تیما شہبان نے موسٹ امپاورڈ، جبکہ ناجے تھیڈر نے بیسٹ سوشل میڈیا پرسنالٹی کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس موقع پر ارجنٹائن کی سٹار گلوکارہ ڈیکا ریوا نے موسٹ بیوٹیفل سنگر قرار پائیں۔ شو کے دوران ماڈلز کے درمیان برائڈل کوچر، ایوننگ ویئر کیٹیگری میں مقابلے بھی ہوئے۔ اس موقع پر بینگ شی کی انتظامیہ کی جانب سے 2023 میں بھی فیشن شو کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ جدہ میں میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم کی جانب سے فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں میمن کمیونٹی کے بچوں اور بڑوں نے بھرپور شرکت کی اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ جونیئرز کی ٹیم بلو جبکہ سینئرز کی ٹیم گولڈن نے کانٹے دار مقابلے کے بعد فتح اپنے نام کی۔ شاندار کھیل پر تماشائیوں نے تمام ٹیمز کو دل کھول کر داد دی۔ تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں۔
मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम MYDF की जानब से जद्दा के अल नजूम स्पोर्ट्स अकेडमी में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की जूनियर्स और सीनियर्स की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। तमाम टीमों ने शानदार खेल पेश करके खूब दाद वसूल की। जूनियर्स की टीम ब्लू, जो कि पिछले टूर्नामेंट में रनर अप रही थी, इस बार भरपूर तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरी और टूर्नामेंट में टीम गोल्डन को शिकस्त देकर MYDF फुटबॉल की फातह करार पाई। दूसरी जानब सीनियर्स की टीम गोल्डन ने अपने कप्तान अब्दुल कादर तेली और टीम ब्लू सादक लेहरा की क़यादत में मैदान में उतरी। दोनों टीमों के दरमियान शुरू से ही कांटे का मुकाबला रहा। टीम गोल्डन ने सख्त मुकाबले के बाद टीम ब्लू को शिकस्त देकर MYDF फुटबॉल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच रेफरी के फराइज आकल तेली ने सर अंजाम दिए। मेहमान खसूसी मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा के सदर वसीम अब्दुल रज़ाक ने अपने ख्यालात के इजहार में MYDF के इस टूर्नामेंट को शानदार करार दिया और भरपूर टूर्नामेंट मुनक्कद कराने पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पिछले 2 साल से मेमन बरादरी के बच्चों और नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात को सराहा। मौजूद मेहमानों ने सीनियर्स और जूनियर्स की दोनों टीमों को मेडल्स पहनाए और MYDF मेंबरान के हमरा फातिहा टीम ब्लू सीनियर्स और टीम गोल्डन के कप्तानों को ट्रॉफी पेश की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब।